हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका अपने यूट्यूब चैनल आवर माइंड में स्वागत है। हमने टाइम एंड डिस्टेंस का एक पहला बिल्कुल छोटा टॉपिक यानी कि जो बेसिक है उसकी एक वीडियो आप लोगों को जो है अपलोड कर दी थी। उसमें सिर्फ हमने ये जाना है कि जो 5/18 18/5 है वो क्या होती है, ठीक है। क्योंकि जब तक वो क्लियर नहीं होगा हम आगे जो क्वेश्चन है काफ़ी, क्योंकि उन्हीं पर डिपेंड है, इसलिए जो छोटी छोटी बात है वही कवर कर लेते हैं की है। अगर वो चीज़ आपको समझ में आ गई ना तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। तो आज हम अगला कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। हम टाइम एंड डिस्टेंस के कम से कम 3-4 वीडियो बनाएंगे और लास्ट की जो वीडियो आएगी, ठीक है, 1-2 दिन बाद, वो जो हाई लेवल के क्वेश्चन है ना, बिल्कुल हाई लेवल के, जो ये मान के चलो सीजीएल टाइप के, तो वो क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए आज हम टाइम एंड डिस्टेंस का दूसरा पार्ट करते हैं। ये भी बिल्कुल ये मान के चलो जो बेसिक क्लास होती है उसी में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो टाइप है यानी कि जो अगली टाइप है, क्वेश्चन से ही पता चलेगा हमें भी क्वेश्चन कौन सा है, कैसे पूछा गया है। तो आपने देखा होगा कभी कभार जैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक विद्यार्थी घर से स्कूल के लिए इतने बजे निकलता है, इतना लेट होता है, तो घर से विद्यालय की दूरी। तो ऐसे क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल एक विद्यार्थी अपने घर से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है और वह 10 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है। फिर कहता है यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो बताओ घर से विद्यालय की दूरी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऐसे से हम कई एग्जांपल लेके आएंगे जिससे कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, एक विद्यार्थी अपने घर से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विद्यालय जाता है और वह 10 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है। अब मान के चलो स्कूल का टाइम है उसका 9 बजे का, 9 बजे मान लो, 8 मान लो, 10 मान लो, कुछ भी। तो यहाँ पर जो कंडीशन है पहली कि अगर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो लेट हो जाए कितना, 10 मिनट। तो यानी कि वो कहता है 9:10 पे पहुँचाए, ठीक है। फिर कहता है कि उसको पता चल गया भाई मैं इस स्पीड पर चलूँगा तो मैं लेट हो जाऊँगा। तो अगले दिन क्या करा, उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, स्पीड बढ़ाकर उन्होंने 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी। तो आज इतनी यानी 2 किलोमीटर का फ़र्क है, वो 10 मिनट पहले पहुँच जाता है। अब 10 मिनट पहले यानी कि 9 बजन तो 10 मिनट पहले यानी कि 8:50 यानी 8:50 पहुँच गया। तो अब कहते हैं कि घर से ऑफिस की दूरी कितनी है। यहाँ पर हम 2 तरीके से करेंगे। पहला तरीका, मान के चलो अपनी तरफ से भाई दूरी x है या फिर 1 है, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो अगर वो पहली स्पीड से जाता है यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई 9:10 और 8:50 कितना फ़र्क आ रहा है भाई। एक तो 8:50 है, एक 9:10 है। 8:50 और 10, 9 और 10 यानी 20 मिनट का फ़र्क है। इनमें कितना है, हमने हर बार क्या लेना है, अंतर लेना है। जो समय का अंतर कितना है, 8:50 था 9:10 यानी कि 20 मिनट का फ़र्क है।
ये अंतर, अगर यहाँ पर अंतर लेंगे तो यहाँ पर भी अंतर, अंतर का मतलब क्या है माइनस, कितना, उसकी चाल कितनी है 10, दोबारा कितनी आई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर कर देंगे 16, इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 40। ठीक है, 8 पंजे 40, 5 10 चौके 40, 1/40, ये इतना करके इधर लेके आओ 1/40। अंतर कितना था यहाँ पर 20। अब ये मान लो ये किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमने यहाँ पर भी घंटे बनाने पड़ेंगे। ये 20 मिनट आया है, तो इसको घंटे बनाने के लिए क्या करेंगे हम, बटे में 60 कर देंगे, काट देंगे, 1/2 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, कितना आ गया 1/3। अब ये जो 1/3 है ये इसके गुणा में लेंगे 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 40/3। ठीक है, 13.3 समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका है ये जो आप चाहे करो या ना करो। ठीक है, दूसरा बिल्कुल आसान तरीका है कि आप ये 8 और 10 है, इनका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम वही आएगा कितना 40 जो यहाँ पर था। फिर दूसरी बात क्या करनी है, यहाँ पर आपको जो वहाँ पर समय दिया था बिल्कुल यही करना, कितना गुणा में 20/60, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 3 6, यहाँ पर भी 13.3 आ जाएगा। फिर एक और चीज़ करके देखनी है आपने, यहाँ पर देखना 8 पंजे 40, 10 चौके 40। अगर इनका अंतर 1 है तो बटे में 1, यानी इसका तो कोई मतलब नहीं होता। अगर यहाँ पर अंतर 2 है तो हम 2 लेते हैं, तो हमारा आंसर चेंज हो जाता है। तो जैसे आगे अगले क्वेश्चन में करेंगे हम, फिर और क्लियर होगा। डस्टर 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 अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब क्या कह रहा है, कुछ नहीं चेंज किया इसमें, सिर्फ क्या है यहाँ पर 6 किलोमीटर है, जो पहले 8 था, और यहाँ पर 8 था, सॉरी यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 8 कर दिया। सेम वही 10 मिनट लेट 10 मिनट पहले। तो इसमें क्या करेंगे हम, इन दोनों को उठा लेंगे जो किलोमीटर प्रति घंटा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से समझना, इनका ले लेंगे हम एलसीएम। इनका एलसीएम कितना आएगा 24, जो भी एलसीएम आए। ठीक है, एलसीएम। फिर इसमें क्या करना है, 6 चौके 24, 8 3 24। ठीक है, ये भी कर लिया। अब क्या करना है, गुणा में, एलसीएम लेके सीधा क्या करना है, गुणा में। अब देखना आपको भाई 10 मिनट यहाँ पर लेट है, 10 मिनट यहाँ पर पहले। जब यहाँ पर लेट और पहले हो तो हमने उनको जोड़ना है। ठीक है, लेट और यानी कि दोनों है, तो यहाँ पर भी दोनों लेट और वो है, तो जोड़ दो 10 और 2 20। ठीक है, 20 मिनट आ गया। घंटे बनाने के लिए 60 कर देंगे, 20 एकम 20, 20 तिया 60, 3 8 24, तो 8 किलोमीटर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान है। ठीक है, क्या करना है, पहले तो आपको ये लिखना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इनका लेना हमने एलसीएम, 6 चौका 24, 8 तिया 24। अभी इनका क्या करना है, हमारा सिर्फ यहाँ पर ये काम, भाई ये देखना भाई इनका अंतर है कितना 1। अगर 1 है तो सीधा 8/1, तब भी 8 आएगा। ठीक है, अगर इनका 2 अंतर होता तो हम बटे में 2 करते तो आंसर 4 आता। जैसे कि अगर हम अगला क्वेश्चन करें, अगले क्वेश्चन में हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं भाई, एक 9 कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम 12 किलोमीटर प्रति घंटा कर रहे हैं, और दोनों 10-10 मिनट यही रहेंगे। तो यहाँ पर देखो भाई, एक तो ले लिया 9 किलोमीटर, एक ले लिया हमने 12 किलोमीटर। ठीक है, इनका ले लिया हमने एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 36। चलो ये भी वही बनेगा, 9 चौके 36, 12 तिया 36। तो हम यहाँ पर 15 ले लेते हैं, आसान हो जाएगा, मतलब दूसरी टाइम बन जाएगी। तो यहाँ पर 15 ले लिया, तो अब एलसीएम कितना आ जाएगा 45। कितना आएगा 45। तो यहाँ पर कर दिया 9 5 45, 15 3 45, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में एक अंतर बनाया, हमने अंतर यहाँ पर 2 बनाना ताकि आप क्वेश्चन समझ सको। तो यहाँ पर 45 इसका एलसीएम है, तो क्या करना, जो एलसीएम है डायरेक्ट आप करेंगे गुणा। अंतर कितना है, वही 10 मिनट 10 मिनट, यानी कि 20/60, 20/60। ठीक है, काट दो, 20 एकम 20, 20 तिया 60, यहाँ पर आ जाएगा 9।
सॉरी 15, 15 तिये 45, अब ये 15 आ गया। अब डायरेक्ट अब यहाँ पर हमारा 15 आंसर नहीं है, हमने देखना भी इनका अंतर। अब इनका अंतर 1 होता तो बटे में 1, इनका आंसर हमारा 15 था, लेकिन अब इनका अंतर कितना है 2, तो बटे में 2, तो कितना आ गया 7.5 इसका आंसर है। यानी कि घर से विद्यालय की दूरी कितनी है 7.5 किलोमीटर की है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या चेंजमेंट की है कि एक विद्यार्थी अपने घर से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है और 10 मिनट लेट हो जाता है। ये बात तो है पीछे की तरह। आगे कहता है 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वह 5 मिनट लेट होता है। अब यहाँ पर जैसे कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि अगर दोनों बार लेट आ जाए तो क्या करना हमने, क्योंकि पहले क्वेश्चन में यहाँ पर पहले था यानी 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले, लेकिन अब यहाँ पर भी लेट है तो यहाँ पर भी लेट है। चलिए टाइम वही करेंगे हम स्कूल का 9। कहता है पहली कंडीशन में कि यदि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है तो वो 9 बजकर कितने मिनट पर पहुंचता है 10 मिनट, क्योंकि 10 मिनट लेट हो गए। फिर कहता है यदि वह 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला है तो 5 मिनट लेट हो जाता है, यानी कि वो 9:05 पे पहुंचा, यानी इस तक तो पहले पहुंचा है 9:05 पे। अब हमने लेना सिर्फ अंतर, जैसे पीछे लिया था, पीछे भी अंतर वही लिया था कि जैसे 8:50 था, एक 9:10 था। 8:50 से 9:10 जाना है, कितना मिनट का चलेंगे आगे 9:50, 8:50 से 9:10 तक 20 मिनट और जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो 9:05 से 9:10 तक जाना है तो कितना 5 मिनट का फ़र्क है, तो वो 5 मिनट यानी 5/60 ले लेंगे। हमेशा 60 नीचे रखना, वहाँ पर भी 20/60 लिया था। तो यहाँ पर इनका हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 48, ठीक है, ये 48 आ गया। अब इस 48 को किससे गुणा करेंगे हम 5/60 से, ठीक है। 5 एकम 5, 12 पंजे 60, 12 चौके 48, 4। अब यहाँ पर ये भी देखना भी, ये देखो 12 चौके 48, 16 तिये 48, अंतर 1 का है तो बटे में 1, यानी कि 4 ही आपका आंसर आएगा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 4 किलोमीटर उसकी जो है दूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला थोड़ा चेंज होगा। क्वेश्चन है दीपक अपने घर से शहर के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। यदि उसे वापस आने में 1 घंटा अधिक लगा हो तो दीपक के घर से उस शहर की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं। मान ले क्या है भाई, जो दीपक अपने घर से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला जाता है शहर और वापस कितनी रफ्तार से आता है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जाता 50 से आता 45 से, क्यों बता सकते हो? क्योंकि भाई देखो लॉकडाउन लग रहा है, इसको पता नहीं था। अब गया स्पीड तब आज का गया थोड़ा पुलिस वाले ने बिठाए इसका बढ़िया वाले, तो आन देना थोड़ा महसूस कमज़ोरी तो महसूस करेगा। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए इसकी कम होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा लग गए थे तो 1 घंटा लेट हो गया। कितना 1 घंटा है, मान के चलो वो टाइम, यानी उसको जो शहर में 9 बजे पहुंचना था, ठीक है 9 बजे पहुंचना था, 9 बजे ये पहुंच तो गया लेकिन आते हुए वो 1 घंटा। अब वापस मान के चलो भाई 10 बजे आना था यहाँ पर अपने घर, लेकिन वो 1 घंटा लेट हो गया यानी 11 बजे आया। ठीक है, तो चलिए करते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में था, मान के चलो वो टाइम 9 है भाई, उसको पहुंचना था इतना और पहुंच गया 9:10 पे। जो हमें सिर्फ ये अंतर लेना था हमने, जो मिनट का है यानी समय का, तो समय का उसने यहाँ पर दे ही दिया कितना 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट या फिर 1 घंटा। ठीक है भाई 1 घंटा लेट हुआ है, यानी ये फ़र्क है। तो यहाँ पर भाई पीछे की तरह क्या ले लेंगे हम, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। बिल्कुल सन, एलसीएम कितना बनेगा 450, कितना बनेगा 450। अब जो एलसीएम था उसके बराबर में यानी गुणा में हम क्या रखते थे, जो भी मिनट है जो भी उसका अंतर है वही करते थे। मिनट यहाँ पर एक्चुअल पहले ही दे दिए कितना 1 घंटा, तो यहाँ पर अगर हम मिनट की भी करेंगे 60/60 तो कितना है कैंसिल, या फिर डायरेक्ट 1 घंटा कर दो तो आंसर आपका 450 ही रह जाएगा। आई बात समझ में? ये पिछला क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपको थोड़ा पजल कर दिया। अभी 1 घंटा देखो, ये जो समय है बस यहीं रखना हमने, आंसर आपके सामने।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगली टाइप का करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिख रहे होंगे औसत चाल के, और दोनों क्या है औसत चाल पर पूछा, और दोनों का जो करने का तरीका अलग होगा, सिर्फ आपको समझने की बात होगी। और दोनों आसान है, बिल्कुल आसान है, लेकिन पजल कब हो गए भैया करना कैसे है। जो पहला क्वेश्चन है भाई, कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ज़्यादा, कोई एक दूरी है फिक्स है, ठीक है, ए से बी तक कोई भी है भाई, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला गया और वापस वही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, यानी आता है। तो आने और जाने में उसकी जो चाल है उसकी औसत चाल क्या होगी, यानी कि यहाँ पर पूछा है। तो इसके लिए जो एक फार्मूला है 2xy x प्लस में y, सिर्फ ये याद करना है। वैसे जो औसत का होता है फार्मूला वो क्या होता है, संख्या का योग बटे में कुल संख्या, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर इस फार्मूले से करेंगे जब भी समय और दूरी की बात आती है, और ये बात आती है कि एक कोई फिक्स दूरी है और वापस आना और जाना। तो 2xy यानी x क्या होगा आपका 40, 2 गुणा में 40 गुणा में 60। तो कई जगह ये 2ab बटे में a प्लस बी भी है, लेकिन वो आपकी चॉइस है, एक्स वाई एक्स प्लस वाई कैसे भी कर लो, और बटे में इन दोनों का जोड़ यानी कि 100, 0 से 0, 0 से 0, 6 चौका 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका तो ये आंसर है, ठीक है, आई बात समझ में। अब यहाँ पर देखो वो कहता है एक 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, एक अन्य यानी कोई दूसरा है वो 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये नहीं भाई वही 24 है, ये दूसरी 24 है, अगली 24, ठीक है। अब कहता है तथा एक अन्य 24 किलोमीटर यानी कि एक अन्य और 24 किलोमीटर की दूरी है जिसको 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी 3 बार 24 है, 3 बार डिवाइड किया उस 24 यानी 24 करके 3 बार, और उनकी अलग अलग स्पीड दे रखी है। तो यानी कि मान के चलो पहली जो 24 है 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, इसकी स्पीड क्या है 6 किलोमीटर, यानी कि इससे तय करी। फिर अगली जो 24 है उसको किस स्पीड से तय किया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर अगली जो 24 है इसको किससे किया है 12, ये आ गया। अब ये क्या है दूरी और ये क्या है समय, ठीक है, दूरी बटे में समय, दूरी बटे में समय, सॉरी ये भाई चाल है, चाल सॉरी चाल है, दूरी और चाल, दूरी बटे में चाल क्या होता है आपका समय होता है, यानी कि यहाँ से आपका समय निकलेगा, ठीक है। ये फार्मूले जो है अगली वीडियो में करवाएंगे, क्योंकि वहाँ से हमारा बिल्कुल स्टार्ट हो जाए तो क्वेश्चन था बिल्कुल आसान से। तो यहाँ पर भाई अगर हम इनको, क्योंकि ये अलग अलग है तो क्या करेंगे हम इनको जोड़ देंगे 24 24 24। तो यहाँ पर इनको जोड़ने के बाद क्या आएगा, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया कितना 3, यहाँ पर कितना आ गया 2, 4 3 7 और 2 9 घंटे। यहाँ से हमारे घंटे निकले ना कि यहाँ पर चाल निकले हैं। कई बच्चे क्या करेंगे भाई यही हमारा आंसर है, डायरेक्ट कर देंगे जोड़ देंगे भाई, इन्हें क्या करेंगे अलग अलग ऐसे करके जो भी अभी आंसर 9 घंटे, नहीं गलत है, क्योंकि ये तो हमारा घंटे आई ना कि हमारी चाल आई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, या फिर क्या करेंगे जो बच्चे हैं भाई सीधा कर देंगे 24 24 24 और 72, क्या करेंगे 72, और इनका कर देंगे जो ये दे रखा 12 और 8 20 और 6 26 बटे में 26, तब नहीं आता आंसर। तो क्या करना जो आपका घंटे है, क्योंकि जो चाल का फार्मूला है, चाल का क्या फार्मूला है दूरी बटे में समय। अब हमारे पास दूरी है टोटल कितनी 72 होगी, 24 24 48 और 24 72 किलोमीटर, और समय हमारा 9 घंटे है, 9 8 72 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर है, ठीक है, ध्यान से समझना। एक और टाइप रहेगी हमारी जो बिल्कुल बेसिक में आती है, देखिए क्वेश्चन अगले जो टाइप हैं, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से आने में 6 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों ओर साइकिल से चले तो 2 घंटे 10 मिनट का समय अधिक लगता है। दोनों ओर स्कूटर से जाने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए क्या कह रहा है वो,
कि एक व्यक्ति एक निश्चित कोई दूरी है, अगर वो उसको साइकिल से जाने, यानी साइकिल से तो गया, मान लो ये दूरी है, ठीक है, साइकिल से जाता है और वहाँ से स्कूटर लेके आता है, बाइक लेके आता है, वापस आता है, तो यानी कि यहाँ पर कर लेंगे साइकिल से जाता है प्लस स्कूटर से आता है, ठीक है, यानी जाता और आता। तो इसमें उसको कुल कितना समय लगता है, 6 घंटे 30 मिनट। 6 घंटे 30 मिनट हम लिख सकते हैं ऐसे, 6 घंटे 30 मिनट। अब कहता है यदि वह दोनों तरफ साइकिल से जाता है, यानी कि अब वो जावा भी साइकिल था और आवा भी साइकिल था है, यानी कि साइकिल प्लस साइकिल, ठीक, दोनों तरफ यानी साइकिल से आता है, उसको स्कूटर नहीं मिली, दी को नहीं, पहले तो महंगे लिया था, इबका को नहीं दी भाई, इसका तो रोज का काम हो गया। साइकिल प्लस साइकिल, तो इसमें कितना 2 घंटे 10 मिनट अधिक समय लगे, यानी पहले तो 6:30 थे, 2 घंटे फालतू लगेंगे, तो वो 2:10 इसमें जोड़ेंगे, 2:10 तो कितना 8 घंटे 40 मिनट, यानी कि अब उसको कितना समय लगा, 8 घंटे 40 मिनट लग गया। तो अगर हम यहाँ पर एक चीज़ निकालें भाई, साइकिल जाने और आने में 8 घंटे 40 मिनट लगे हैं, तो हम एक तरफ की काट रहे तो साइकिल तक कितना, क्योंकि यहाँ से नहीं पता चल रहा हमें, तो यहाँ से तो पता चलेगा, तो इसका आधा कर दो, इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 20, यानी कि वो अगर एक तरफ की बात करें तो यानी कि जाने में उसको 4 घंटे 20 मिनट लगे, आने में 4 घंटे 20 मिनट लगे, तो 8 घंटे 40 मिनट हो गए। ये एक तरफ का साइकिल का आ गया, क्योंकि यहीं से हमारा आंसर बनेगा। अब कहते हैं दोनों और स्कूटर से जाए तो कुल कितना समय लगेगा। अब पहली लाइन उठा लो यहाँ पे, अब यहाँ पर स्कूटर और साइकिल में 6 घंटे 30 मिनट लगा है, ठीक है, यहाँ पर हमने नहीं बेरा भाई 6 घंटे 30 मिनट लगा इन दोनों माना, यानी कि अगर साइकिल तो जाऊँ स्कूटर तो आए, तो हम अगर एक तरफ का स्कूटर का काट लेंगे तो पता नहीं चल जाएगा, तो स्कूटर का ऊपर काट देंगे भाई, हम इसमें तयू घटा देंगे साइकिल वाला, क्योंकि हमने पता भाई देखो हमें यहाँ से पता चल गया भाई 4 घंटे 20 मिनट तो ये लगे हमें जाने में, तो आने में कितना लगे होगा, 6:30 में से घटा दो कितना 4:20, कितना बच गया 2:10, यू किसका बच गया स्कूटर का, एक तरफ का। अब कहता कि वो दोनों के क्वेश्चन यहीं से बन गया भाई, कुल समय कितना लगेगा अगर वो दोनों तरफ स्कूटर से चले, तो 2:10 का दुगुना कर दो, यानी कि 4:20 इसका आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल आसान है, ध्यान से समझना, बार बार वीडियो पीछे करके देखना। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन भाई देखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति पैदल जाने और घुड़सवार आने में, अब की बार यहाँ पर क्या था साइकिल और क्या था स्कूटर, यहाँ पर पैदल है, तो मैं यहाँ पर पैदल गया और आया क्या पे घुड़सवार यानी घोड़े पे, इसका घोड़ा महंगा दे मिल गया ना, तो यहाँ पर इसको कितना समय लग रहा है 4 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट। अब कहता है कि वह दोनों तरफ पैदल चलता है, इनका घोड़ा को नहीं दिया, तो घोड़ा को नहीं दिया तो दोनों तरफ पैदल आ गया, पैदल और पैदल, पैदल प्लस पैदल, यानी पैदल गया और पैदल आया, तो उसको कितना समय लगा 8 घंटे 20 मिनट लगा, 8 घंटे 20 मिनट। यहाँ पर उसको क्या अधिक लगे थे, यहाँ पर दे ही दिया भाई इतने लागे हैं, अधिक दाग तो जरूरी नहीं है, अही बात देवा, तो 8 घंटे 20 मिनट। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि उसको जाने में कितना समय लगा होगा, इसका आधा कर दो, 4 घंटे 10 मिनट तो जाने में लगे होंगे और 4 घंटे 10 मिनट आने में लगे होंगे, जब तो 8 घंटे 20 मिनट हुए, तो यहाँ पर एक तरफ का आ गया, तो और ये है पैदल प्लस घुड़सवार, अगर इसमें से हम ये घटा देंगे कौन सा पैदल वाला, तो ऑटोमेटिक घुड़सवार की आ जाएगी, तो 4:30 में से हम 4:10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 20 मिनट आ जाएगा, सिर्फ कितना आएगा 20 मिनट। अब कहता है कि दोनों तरफ अगर घुड़सवार करें, दोनों तरफ है, क्योंकि घोड़ा देखो 20 मिनट में पहुंचा दिया
वो तो कितना टाइम ले 4 घंटे 10 मिनट जान में, आंधी आना 20 मिनट, घोड़ा 20 मिनट में देख मारा था। तो 20 मिनट उसने के लगे समय लगे घोड़े पे। तो पूछा दोनों तरफ अगर घोड़ा चले तो यानी कि उन्हें जान देना भी घोड़ा मिल जाए, आन देना भी घोड़ा, तो कितना समय लगेगा? तो 20 मिनट, 20 + 20, जान देना 20 और आन देना 20, तो कितना होगा? 40 मिनट। तो ये थे क्वेश्चन।